शर्मिला साहिबा, अब ये ठीक है, कराची के अवाम जो हैं वो हम सवाल ये करते हैं कि किसके पास जाएं। वो वोट देते हैं, पीपल्स पार्टी को भी दे देते हैं, एमक्यूएम को भी देते हैं, कभी पीटीआई को देते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह का हादसा होता है, अभी आप देखिए इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं, वो कह रहे हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, करप्शन जो है वो बेइंतहा है, जिस तरह से जो है वो इदारों को होना चाहिए वेल इक्विप्ड, वो ऐसे है नहीं। तो पीपल्स पार्टी जवाब क्यों नहीं देती? जवाब में वो सवाल क्यों करना शुरू कर देती है, या माजी के ताने देना क्यों शुरू कर देती है? शुक्रिया जनाब। देखिए जी, बात बड़ी सीधी सी है कि इश्यूज अपनी जगह होंगे, लेकिन ये इश्यूज की एक पूरी तवील तारीख है। और तारीख शुरू होती है कई सालों, कई दिहाइयों से, जिसके अंदर मुत्तहदा का भी हाथ है, जिसके अंदर जमात इस्लामी का भी हाथ है। बात यह है ना कि अगर कहीं बिगाड़ शुरू हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ, उसकी एक तारीख है। हम्म। नस्ला टावर का मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, और अगर मेरे भाई सुन रहे हैं, तो नस्ला टावर का 740 स्क्वायर फुट जो था हम्म। वो गैर कानूनी था। पूरा नस्ला टावर गैर कानूनी नहीं था, हम्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उसको पूरा का पूरा गिरा दिया गया, ठीक लोग है। बेचारे सड़कों पे आ गए। हम्म। वो 740 स्क्वायर फुट की रेगुलराइजेशन किसने की? वो जमात इस्लामी के मेयर ने की, हम्म। वो एमक्यूएम के मेयर ने की। और ये तारीख है, और 1950 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब ये कब्जा होते 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 फिर हम्म। मुख्तलिफ सोसाइटीज केएमसी इसको रेगुलराइज करती गई। तो जब आप बात करेंगे, तो हमने आपको तारीख तो बतानी है ना कि भाई, आप अगर सिंध गवर्नमेंट को चोर कहते हैं, तो आप तो साल हा साल कितनी हुकूमतें हमारे साथ कोalition गवर्नमेंट में सिंध में बैठे रहे। हम्म। मैं इनके साथ काबीना में बैठी रही हूँ 10 साल। तो सबसे ज्यादा वजारतें इनके पास थी, और उन वजारतों में क्या कुछ होता था। और हमें ये इजाजत नहीं थी कि उन वजारतों के बारे में कोई बात कर सके। ऐसी दहशत होती थी इस वक्त, आपको मालूम है, आप कराची जानते हैं कि हम्म। एक इशारे पे कराची बंद हो जाता था। जी हाँ, एक बिल्कुल। इशारे के ऊपर, एक इशारे के ऊपर कराची बंद हो जाता था। अरबों रुपए का नुकसान हो जाता था। डेली वेजर मर लेकिन जाता अब था, तो ऐसा नहीं दुकानें हो रहा बंद ना हो शर्मिला जाती साहब, थी। अब तो वो हालात नहीं हो नहीं है ना, रहा। अब तो मेयर भी इसलिए कराची का ही है, नहीं, अब तो इसलिए इसीलिए तो नहीं हो सवाल रहा। मेयर से भी हो रहा है ना। नहीं नहीं, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमारे साथ नहीं है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अब इनके गले बंद कर दिए गए हैं। आपको पता है, ये जा जाके भत्ते की जो पर्चियां मिल जाते बिजनेसमैनों को जाके देते थे, ताजरों को, वो वक्त आप भूल गए? जाके दफ्तरों में बैठते थे, सामने बंदूक रखते थे, और भत्ते की पर्ची होती थी, इतने हम्म। पैसे दे दो हम्म। वरना भेजा उड़ा देंगे। ये हकीकत है। सॉरी, मैं कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं, मैं कराची की रहने वाली हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, वहां तालीम हासिल की है। आई सीन दिस विथ माई ओन आईज। मेरा स्कूल बंद हो जाता था, मेरा कॉलेज बंद हो जाता था, जो बातें आप कह ताजिर रही हैं ना, वो बेरोजगार हो शामिर जाते साहब भी थे। बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं तो पैदा ही कराची में हुआ हूँ, पला बड़ा लेकिन वहां पर हूँ, मेरी शर्मिला स्कूलिंग लेकिन भी वही हुई है, हालात शर्मिला हमने बीबी, ये देखे हैं। बताइए अब कि अब अब वे जो अब फॉरवर्ड क्या है, सिचुएशन क्या है? या भाई वे आप करना फॉरवर्ड, क्या है? हाँ। देखिए ना, वे आप फॉरवर्ड, आपके पास बिल्कुल हुकूमत है। आप सही कह रहे हैं। क्या ये नहीं, ये आप मुमकिन बिल्कुल नहीं सही है कह रहे हैं। कि बिलावल भुट्टो साहब को ये सारी, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये आपके एमक्यूएम है, जमात इस्लामी है, इनका आप इनके लोगों को भी बुला लें, को मिल के बैठ जाएं, को मुश्तरका कोई ऐसी आप इकदाम करें, ताकि कोई प्लान करें, आइंदा की बात करें, माजी में फंसने की बजाय हाँ। मुस्तकबिल को बेहतर करें। और जब जरूरत पड़ती है तो बैठ भी जाते हैं। अब ये बिलों की बात हो रही है, जो कुछ बिलों पे एतराज था पीपल्स पार्टी को, उस पर कह रहे हैं ना कि हुकूमत ने मना लिया है। आप देखते हैं कि एमक्यूएम भी मानती है, फिर वोट हो जाएगा उसके ऊपर। क्यों नहीं ऐसा देखिए जी, मुमकिन? बिल्कुल बैठ के बात करने की जरूरत है। और पीपल्स पार्टी की सियासत ही जो है वो मफाहमत की सियासत है। हम आज पीएमएलएन के साथ बैठे हैं ना, हम तो रवायती तौर पे इनके हरीफ थे, हम इनके साथ भी बैठ गए, हमें एमक्यूएम के साथ बैठने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप बात करेंगे बंदूक की नोक के ऊपर, जब आप तजलील से बात करेंगे, तो फिर बात जवाब भी उसी लहजे में मिलेगा। आपने बैठना है, आपकी कराची की तरक्की में आपने हाथ बटाना है, बिल्कुल करें। शामी साहब, आप मुझे कोई एक इंस्टेंस बता दें जब इन्होंने, ये तो काबीना में बैठे हुए ना फेडरल गवर्नमेंट के साथ, हम्म। लड़ लड़ के हम पैसे लेते हैं कराची के लिए, हम खड़े होते हैं कौमी असेंबली के अंदर, हम काबीना का हिस्सा नहीं है, ये बैठे हैं कैबिनेट मेंबर्स, इनके लोग बैठे हुए, ये एक लफ्ज नहीं बोलते। कराची के पानी के हवाले से K4 पे हम लड़ते हैं, M6 के ऊपर, कराची सक्खर मोटरवे के ऊपर हमने लड़ लड़ के ठीक वो है। पीएसडीपी में डलवाया। ये तो बात ही नहीं करते कराची, हफीजुद्दीन ये बात, साहब साथ ही हैं हमारे। ये बात क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं ये बात क्या करते हैं। हम्म। ये कहते हैं 1-1 अरब रुपए हमारे एमएनए को दे दो, हर एमएनए को 1-1 अरब रुपए दे दो, ये अच्छा। उसकी बात करते हैं जो जेब में जाता है। हमने नहीं देखा वो कहाँ हफीजुद्दीन लगता है। साहब जवाब दे दें मुझे आप, बता इसका दें ज़ाहिर है ये कि बराह रास्त के जो इनको इल्जाम है। फंड्स मिले हैं, जो इन्होंने इनको भी फेडरल कहा गवर्नमेंट कि से अब फंड्स शर्मिला मिले साहब हैं, बस वो कहाँ लगाएं? रिक्वेस्ट है, साथ रहिएगा, साथ रहिएगा। हफीजुद्दीन साहब है, उनको 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 जवाब देने दीजिए। जी हफीज साहब। देखिए,
ये पिछले चंद सालों में 5,000 अरब से ज्यादा इनके पास पैसे आए हैं। ये फिर कह रहे हैं कि फेडरेशन से इनको पैसे चाहिए। ये कराची पे पैसे नहीं लगाते। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड इन्होंने कोई आज तक आने नहीं दिया। मैं खुद 2008 के बाद से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं आया है। इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाया। मैंने खुद सिंध असेंबली के अंदर मैं उसका रुकन था, मैंने ये मूव किया। इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 2012-13 में बना दिया, लेकिन अवार्ड नहीं दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे सारे के सारे पैसे जाके पार्क हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में, और वहां से कहां जाते हैं पता नहीं है। सिंध के अवाम बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। पूरा सिंध, मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाब शाह नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि लाड़काना नहीं है। आप हालत तो देखें, कराची की हालत तो है ही है। लेकिन तो फिर आप ऐसे इत्तेहादियों के साथ फिर बैठते क्यों हैं? फिर आप इनसे क्यों हाथ मिलाते हैं जब आपको कहा जाता है कि जी वसीतर मफाद में साथ बैठने हैं? तो आप क्या अब इस सवाल का जवाब दे दें कि अभी जो ये 3 बिल्स पे एतराज है, आप लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है आपको मना लिया जाएगा, आप मानेंगे या आप स्टांस लेंगे? आप कहेंगे नहीं जी, जब तक आप कराची के मसले को हल नहीं करते हम इस पर आपको वोट ही नहीं करेंगे, हुकूमत को? आप बैठाएं इत्तेहादियों को साथ। हम ये कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 31 अरब रुपए हम वहां लेके गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट का एक इदारा है, PWD का निमुल बदल है। सिंध गवर्नमेंट ने जाके जो एक वो बन रही थी ग्रीन लाइन, उसके ऊपर जाके बॉर्डर लगा दी कि यहां से आगे नहीं बढ़ने देंगे। मेयर साहब ने सारा का सारा काम बंद करा दिया। मेरे अपने हलके में डेवलपमेंट के छोटे छोटे काम हो रहे हैं, छोटे छोटे काम, पार्क बन रहा है, पार्क को जाकर रुकवा दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल है कि जिसके अंदर ये चाहते नहीं कि कराची डेवलप हो। इसी वजह से हमने कहा है कि आप फेडरेशन की तरफ बार बार देखते हैं तो ये कराची फेडरेशन को ही दे दिया जाए, फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दी जाए, ताकि भाई अगर आप नहीं उसको फाइनेंस कर सकते, उसके आने वाली, देखिए 98% मैं आपको बताऊं कि 98% जो सिंध का रेवेन्यू है वो कराची से आता है। 98%। ठीक है। और 65% फेडरल रेवेन्यू कराची से आता है। लालू खेत की एक मार्केट पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है। ये FBR का फिगर है। जी बिल्कुल, शब्बर जैदी साहब ये बात बता चुके हैं।